मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन लखनऊ में सरकारी आवास पर जानी आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। बिहार चुनाव में महागठबंधन पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी का हमला, वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। सपा की स्टार प्रचारकों वाली लिस्ट को बताया हास्यास्पद। लखनऊ में अंसल कंपनी के खिलाफ एक और ठगी का मामला, रेखा सिंह ने लगाया 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। कंपनी पर अब तक जिले में 289 मुकदमे। कुशीनगर में लिखा गया देश के स्पेस इतिहास में नया अध्याय, कैन सेट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता शुरू। पहले दिन 4 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च और रिकवर। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी रहे मौजूद। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और शीघ्र ही किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी दूर करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और हर अधिकारी को संवेदनशीलता के साथ में काम करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन आज रहा और इसी को लेकर के सरकारी आवास पर उन्होंने आमजन की समस्याएं जानी। फरियादी उनके पास में पहुंचे, इसके अलावा उनकी समस्याएं भी उन्होंने सुनी। अधिकारियों को समस्या के समाधान के तुरंत ही निर्देश सीएम ने दिए। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत और तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लालू राज में जंगल राज देखा गया, जब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की हत्या तक हो जाती थी और हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी यादव के मुर्गा खाने वाली घटना भुलाई नहीं जा सकती। नंदी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहा है। राहुल गांधी भी इसी का हिस्सा हैं, जबकि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर भी स्टार प्रचारक बने हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है और बागडोर मजबूत हाथों में रहे। ये बयान नंदी ने लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान ये बयान दिया। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिहार में, उनकी पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राहुल गांधी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इनके पीछे अगर आप देखेंगे, 30 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको काला का सफेद, सफेद का काला नहीं बताया जा सकता। तो आप देखेंगे इनके पीछे केवल और केवल एक सोच है, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करें, कैसे हमको मुस्लिम वोट मिले। इसी नियत और इसी नीति के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में अंसल कंपनी के खिलाफ फिर एक ठगी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें रेखा सिंह ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मामला 2014 का है, जब उनके स्वर्गीय पिता बब्बन सिंह ने प्लॉट के लिए भुगतान किया था, लेकिन कब्जा नहीं मिल सका। वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा में रेखा के पिता का 2022 में निधन हो गया। लखनऊ में अब तक अंसल कंपनी के खिलाफ 289 मामले दर्ज हैं, जिनमें प्लॉट आवंटन में घोटाला और धोखाधड़ी शामिल है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ताजा मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि अंसल एपीआई के अध्यक्ष सुशील अंसल पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की सिफारिश पर धोखाधड़ी और निवेशकों का पैसा हड़पने के आरोप में
मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली में 2009 और यूपी में 2010 में भी मुकदमे दर्ज हैं। ईडी ने अंसल की 174 कंपनियों और 2217.80 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं, जो कि विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों पर आधारित कार्रवाई का हिस्सा है। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, अंसल के प्रॉपर्टी के मामले को लेकर के लगातार वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक और ताजा तरीन ये जो मामला है वो सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए अंसल जो कंपनी है, मुझे लगता है कि पहले जो कंपनी समाजवादी सरकार में आई थी, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। हालांकि इसमें गरीबों की योजनाओं को कभी प्लान था। इसके साथ हाईटेक योजना की टाउनशिप की नीति के तहत 2013 में इसका प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि बिल्डर की आड़ में काले कारोबार के काले ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं। और अंसल कंपनी के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, लगभग 289 यानी एक कम 290 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और 2022 से नहीं 2025 तक भी लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामला उठाया था और ये भी कहा था कि अंसल को पाई पाई का हिसाब देना होगा, लेकिन जो कार्रवाई है वो काफी धीमी प्रगति से चल रही है। इसके साथ साथ अभी जो ताजी एफआईआर हुई, जो अपडेट एफआईआर है, वो रेखा सिंह ने कराई है। 18 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो उनके पिता हैं, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, 2014 में प्लाट लिया था अंसल में, और प्लाट का कब्जा न मिल पाने पर सालों से चक्कर लगाते रहे और उनकी इसी गम में डेथ हो गई। हालांकि 2022 में वो न्याय की प्रतीक्षा में रहे, लेकिन उनके पिता की मौत हो गई है। तो अंसल कंपनी पर मुझे तो लगता है कि धोखाधड़ी के साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए कि जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं गम में और मेहनत की कमाई का पैसा डूब चुका है। एक नहीं, पूरे 289 एफआईआर तो केवल लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज है, यानी लखनऊ में दर्ज है। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात कर ले तो दिल्ली समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज है। मार्च 2025 में प्राधिकरण एलडीए ने खुद अंसल के चेयरमैन उनके बेटे पर कार्रवाई की थी, जिनको उनको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। और अंसल समूह के खिलाफ निवेशकों का पैसा हड़पने का बहुत बड़ा आरोप है। सुशील अंसल को हालांकि जो ईडी है, ईडी ने 174 कंपनियां हैं, जिनमें 2217.80 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी अंसल को जब्त किया था। और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दर्ज मुकदमों पर आधारित है। हालांकि अंसल की कार्रवाई को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और शासन देख रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अंसल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के मैनेजर हैं, जो उनसे लगातार मेंटेनेंस भी लिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी, उनके लगातार उनकी वसूली भी चल रही है। तो फिर अगर जब इतने मामले दर्ज किए गए हैं तो फिर इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई और दिवालिया इसको घोषित कर दिया गया है। हालांकि एनसीटीसी में दोबारा विचार करने को कहा गया है कि बहुत बड़े सवाल है, इस बिल्डर पर मेहरबानी आखिर किस विषय पर हो रही है, किस लिए हो रही है, और ये बिल्डर समाजवादी पार्टी से जन्मा था तो बीजेपी राज्य में किस तरीके से फल फूल रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। अंसल पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई का जो असर है वो धरातल पर अब तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ये धोखाधड़ी ठगी का एक और आरोप लगा है अंसल कंपनीज पर। इसी को लेकर के अब फिलहाल मामला तो लंबा चल रहा है, लेकिन अब इसकी कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब खबर बागपत से है, जहां पर कलेक्ट्रेट में भूमिया देवता की जमीन पर कब्जे को लेकर 35 से अधिक परिवारों ने धरना शुरू कर दिया। धरने का नेतृत्व योगेश कुमार कर रहे हैं, जिसमें विमेला सहित कई महिलाएं और बुजुर्ग शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग जो संघ से जुड़े हैं जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। पीड़ितों ने बताया कि पुलिस भी दबंगों के पक्ष में काम कर रही है, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे इस्लाम धर्म अपनाने की अनुमति मांगेंगे। ये मामला खट्टा प्रहलादपुर गांव से जुड़ा है और अब न्याय की लड़ाई कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई है। जी, हम पहले भी आए थे कलेक्ट्रेट में। हमने पहले भी जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब को दिया, एसडीएम को दिया और मंडल कमिश्नर मेरठ को भी दिया। तो उन्होंने हमें जांच का आश्वासन दिया था। भूमिया देवता है गांव खट्टा प्रहलादपुर में, उस पर एक परिवार महिपाल सनोज जमादार, जिनकी लड़की संघ कार्य करता है, उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अब 21 तारीख में उन्होंने दोपहर को 2 बजे मैं पुलिस बल, नायब तहसीलदार मोहित पटवारी जाके उस पर 4 दीवारी कर दी और करके उस पर गेट लगा के ताला मार दिया। जी, बंधक बना लिया देवता कि हमारी जो भूमिया की जगह है वो गेट ली दबकों ने। हम भी यही इंसाफ चाह रहे हैं कि हमारी देव भूमि, हमारी जो देव भूमि है भूमिया की, वो मिल जानी चाहिए।
हमें कुछ नहीं चाहिए था। अब इन्होंने 4 दीवारी करके उस पर ताला लगा दिया। हम ये चाह रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब धरना दे रहे हैं आप, अगर नहीं इंसाफ मिलता तो नहीं इंसाफ मिलता तो जी आगे खड़े होंगे कहीं। धरना कब तक चलेगा आपका? धरना जब तक लगाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिले। श्रावस्ती के भीनगा मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में देर रात लेबर रूम के बाहर हंगामा हो गया। तीमारदारों ने सीएमएस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। विवाद रात करीब 12 बजे तब शुरू हुआ जब तीमारदारों को भगाने के लिए जमीन पर जानबूझकर पानी डाल दिया गया। ठंड में पानी डालने से भड़के तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा किया। मामले को डायल 112 की पुलिस ने शांत करवाया। लोगों का आरोप है कि मरीजों के साथ आने वालों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है और डॉक्टरों पर लापरवाही के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल की ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और वहीं मेरठ में छठ पूजा के मौके पर विश्वामित्र तपोभूमि गंगोल तीर्थ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने रावण पर विजय के बाद सूर्य देव का आभार व्यक्त करने के लिए ये व्रत रखा था, जबकि द्रौपदी ने पांडवों की सहायता के लिए इसे किया था। यही वो तपोभूमि है जहां भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे और यहाँ हवन कुंड की अग्नि शांत करने के लिए एक पवित्र सरोवर की स्थापना की थी। छठ पर्व पर इंडिया अहेड की टीम ने गंगोल तीर्थ पहुंचकर श्रद्धालुओं और महंत शिवदास से खास बातचीत की। दीपावली के बाद जो सबसे बड़ा त्योहार आता है देखा जाए तो छठ पूजा का है। हालांकि छठ पूजा बेसिकली अगर हम देखें तो बिहार व पूर्वांचल का त्योहार है, लेकिन ये देश हिंदू भारत हमारा देश अनेकताओं में विभिन्नताओं में एकता का जो है सौहार्द जो है सामने लेकर आता है। गंगोल तीर्थ के महंत शिवदास जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे उसके बाद इस त्योहार के बारे में उनसे। महाराज जी मुझे बताएं कि ये जो त्योहार है यहाँ पर कहाँ से लोग आ रहे हैं और कितना समय यहाँ पर लगता है, किस तरह का ये जो है व्रत होता है? ये विश्वामित्र तपोभूमि है जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज जी के यज्ञ को संपन्न करने के लिए आए थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद मिथिला सीता स्वयंवर के लिए विश्वामित्र महाराज जी लेके गए थे। इसलिए इसमें आस्था के साथ हजारों की संख्या में बहुत ही उत्साह के साथ ये छठ महापर्व यहाँ पे मनाया जाता है और कई हजार, और इसमें ना गरीब है ना अमीर है। ये एक बहुत बड़ा मान्यता है जिस कारण इसमें प्रमाणित किया जाता है ना कोई गरीब है ना इसमें कोई अमीर है। सभी एक घाट में जैसे संतों के पास पशु पंछी एकत्रित होकर जल पीते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सभी गरीब भी अमीर भी एक कुंड पे, एक रास्ता पे, एक घाट पे व्रत करते हैं। ये पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए करते हैं। इसलिए आज संध्या समय में जब सूर्य अस्त हो जाएंगे तो अर्घ दिया जाएगा। सभी जल के अंदर माताएं खड़े रहेंगे और जब रात के समय यहाँ रहने का प्रबंध है उनका, और फिर सवेरे जब होएगा 4 बजे फिर ये जल के अंदर प्रवेश करेंगे। जब सूर्य उदय होएगा फिर अर्घ देके सभी अपने अपने घर को जाएंगे। ये बहुत ही कठिन व्रत है क्योंकि 3 दिन से माताएं व्रत कर रहे हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण हो विश्वामित्र महाराज की ओर से हम शुभेच्छा प्रदान करते हैं। अपने सहयोगी धर्मेंद्र कुमार के साथ उज्जवल रसोगी, इंडिया अहेड। और इधर कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र के पीपरा घाट में देश के स्पेस इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, जहां पर कैनसैट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन 4 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च और रिकवर किए गए, जिससे पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर से 71 टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन इसरो की सहयोगी संस्था इन स्पेस कर रही है, जिसमें निर्णायक मंडल में इसरो के स्पेस वैज्ञानिक शामिल है। मौके पर इन स्पेस के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विनोद सिंह और देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्रों के नवाचार की सराहना की और कहा कि ऐसी प्रतियोगिता भारत के स्पेस सेक्टर को नई दिशा दे रही है। कुशीनगर की ये धरती अब न केवल ऐतिहासिक बल्कि वैज्ञानिक उड़ान की भी मिसाल बन रही है, जहां से निकले ये छोटे रॉकेट आने वाले समय में नए इसरो वैज्ञानिकों की पहचान बनेंगे।
देखिए, सही बात है कि 4 रॉकेट करीब 20-25 मिनट में लॉन्च करना शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और ये नारायणी तट पे इस पावन धरती तमकुही राज में देवरिया लोकसभा क्षेत्र में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्षित हूँ, एकदम गदगद हूँ और जैसे कि छात्रों का उत्साह है, आज हमने पहली बार इंडिया में 4 सक्सेसफुल मॉडल रॉकेट्स लॉन्च किए जो 7000 से ज़्यादा सेंटीमीटर क्यूब के सैटेलाइट थे जिनको छात्रों ने खुद निर्मित किया था। देखिए, सही बात। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्लामा इकबाल हॉल में देर शाम एक मारपीट का मामला सामने आया जिसमें 11वीं कक्षा के छात्र प्रशांत राठी को आधा दर्जन के करीब विशेष समुदाय के छात्रों ने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर और पिस्टल की बट से सिर पर वार करके लहूलुहान कर दिया। घायल छात्र को तुरंत ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के दौरान छात्र उबेर और सिकंदर बीच बचाव करते रहे जबकि उसका दोस्त डर करके भाग गया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद 2 नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान करके खोजबीन में पुलिस जुटी है। घटना के कारण एएमयू प्रशासन और प्रॉक्टर टीम भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पूरा मामला यह है कि 11वीं क्लास का एक छात्र है जिसका नाम प्रशांत राठी है। यहाँ हमारे एमयू सिटी स्कूल का छात्र उसकी शिकायत राइटिंग में मेरे पास आई है। उसने बताया कि आज तकरीबन 4-5 बजे के आसपास में वह अल्लामा इकबाल की तरफ जा रहा था और जब वहाँ अल्लामा इकबाल के पास में वो पहुँचा तो उसको कुछ लड़कों ने घेर करके उसके साथ मारपीट किया और मारपीट के दौरान उससे सर में गंभीर रूप से चोट आई जिसकी वजह से उसको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा और वहाँ पर उसका इलाज भी हुआ है। कि दिनांक 26 अक्टूबर की शाम थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक लड़के के साथ उसी के स्कूल के कुछ अन्य लड़कों ने मारपीट की है। स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया। मजरूब का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। मजरूब के डॉक्टरी परीक्षण के उपरांत उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के कारण के संबंध में जाँच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसी स्कूल के 2 छात्र गुटों के बीच पूर्व में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके चलते एक गुट द्वारा यह घटना कारित की गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच में अन्य किसी कारण का होना नहीं पाया गया है। फिर भी सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। प्रकरण में 2 नामजद लड़कों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। टीमें गठित कर अन्य की गिरफ्तारी। बागपत से खबर है जहां पर दिशा की बैठक में पहुंचे सांसद राजकुमार सांगवान ने गन्ना किसानों के हित में कहा कि बकाया भुगतान न करने वाली मिलों को सरकार ने अधिग्रहण का नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों की समस्याओं को गंभीरता से देख रहे हैं और इस सीजन में समय पर उचित मूल्य का भुगतान होगा। सांगवान ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जो काम ठीक से नहीं करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि विकास में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा सांसद ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को 10 दिन के भीतर गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए। खबर मिर्जापुर से है जहां पर जिले के खनन माफिया गुलाब मौर्य और उसके सिंडिकेट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन के मामलों में गुलाब मौर्य जिले का टॉप खननकर्ता माना जाता है और साथ ही गिट्टी बोल्डर लीज के 110 रुपए प्रति घन मीटर रेट पर इमारती पत्थर 640 रुपए प्रति घन मीटर में काटकर करोड़ों रुपए का राजस्व घाटा किया जा रहा है। खदानों का सीमांकन तोड़कर 500 फीट से अधिक इमारती पत्थर और ब्लॉक निकलवाकर बेचा जा रहा है। शिकायतों के बावजूद जांच में साक्ष्य मिटाने का समय दिया जाता रहा और नगरपालिका अध्यक्ष रहते कचरे से अवैध खनन के सबूत हटाए गए। गुलाब मौर्य पर MM11 के दुरुपयोग और सोनभद्र मिर्जापुर के थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके सिंडिकेट के लीज और क्रशर प्लांट के जिले की महत्वपूर्ण जगहों पर मौजूद हैं, जबकि अहरौरा बांध में भी अवैध खनन करवाया गया। समस्या ये है सर कि मतलब जो फसल गर्दा जो होता है मतलब उड़ता है, ब्लास्टिंग होता है तो धरती का मतलब फटने लगता है और इतना तेज धरती ये हिलता है तो घर भी हिलने लगता है। बच्चे जो हैं उसी गर्दे माटी से खांसी है, बुखार है। हम लोग गरीब कहाँ पाए ये सब पैसा करने के लिए। जब बोला जाएगा
तो कहेंगे कि वो पैसा वाले हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हो। तुम क्या बोल सकती हो उसका, क्या कर सकती हो उनका? कुआं जो है खोदा गया, उसी से पैदा कर रहे थे। 30 फुट नारा कुआं खोदा गया, 500 फुट दरा खन दिए गए, गड्ढा खदान। हम लोगों को पानी का तरस रहे। समस्या सर यहाँ खनन जो है लेयर से ऊपर खना गया है। यहाँ पर प्रदूषण की समस्या है। पानी कुआं का जो है कि लेयर कम होता चला जा रहा है। यहाँ पेड़ पौधे सब नुकसान है, फसल बर्बाद हो रहा है। बाल बच्चे जो है कि जो बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ मृत्यु काल का एक समस्या बन गया है। यहाँ पर हम लोग को समस्या से निदान कराएगा। खेती बाड़ी हम लोग जो हम लोग का पेट पर्दा का